नमस्कार। आज इस वीडियो में हम अफ़गानिस्तान के वर्तमान हालात जो तेज़ी से चेंज हो रहे हैं उनके बारे में और अफ़गानिस्तान की सेना और तालिबान की शक्ति का संतुलन का आकलन करने के लिए इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है कि सन 79 से जब से अमेरिका अफ़गानिस्तान में अपना उन्होंने ये सोवियत रूस का शासन आया था, समर्थित मतलब राष्ट्रपति थे, उनको हटाने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को आर्थिक सहायता इसलिए दी जिससे कि वो वहाँ पर तालिबान को रिक्रूट कर सके और ट्रेन कर सके। पाकिस्तान ने यह काम बड़ा बखूबी किया और तालिबान को मस्जिदों में, मदरसों में ट्रेनिंग दी और धीमे धीमे करके उनको हथियारबंद किया, जो कि अमेरिका के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अफ़गानिस्तान में उस समय लड़ने के लिए गए। उस समय तक जबकि अफ़गानिस्तान में बहुत सारी फोर्सेस आपस में लड़ रही थी, तब ये तालिबान को अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान की सहायता के कारण और मिलिट्री सपोर्ट के कारण और उनको जो ट्रेनिंग मिली, बल्कि यहाँ तक रहा कि बहुत सारे इन्होंने ऑपरेशंस पाकिस्तान आर्मी के नेतृत्व में किए, तो इनका दुस्साहस बढ़ गया। उसके बाद जब अमेरिका ने वहाँ पर अपने फोर्सेस को डाला और नाटो की सारी सेनाएं वगैरह अफ़गानिस्तान में आईं, तब भी ये प्रभावी रहे। उसका कारण ये था कि नाटो की सेनाएं अपने खुद आत्म सुरक्षा के लिए सीमित ऑपरेशन सीमित जगह पर करती थी और उनका उद्देश्य मेनली शांति बनाए रखना था। धीमे धीमे अमेरिका इसमें उलझता गया, एक लंबे समय गुजर गया, तो अमेरिका ने ये अनुभव किया कि हम ये दूसरे की लड़ाई में खुद क्यों अपना नुकसान करा रहे हैं, अपनी फ़ौज का नुकसान करा रहे हैं, अपने लोगों की शहादतें दे रहे हैं। तो बड़ी स्मार्टली उन्होंने ये किया कि समय जो निर्धारित किया था कि सितंबर तक हम अफ़गानिस्तान से अपनी सेनाएं वापस बुला लेंगे, उनको रातों रात इवैक्यूएट किया। और जैसे मैंने पिछले वीडियो में इसको कहा था कि उन्होंने पाकिस्तान को इस बात के लिए राज़ी कर लिया कि वो अपने अड्डे हमें इस्तेमाल करने के लिए देगा, परंतु पाकिस्तान की सेना ने या जनरल ने किसी इस बात को ना तो स्वीकार किया ना काटा, परंतु इस इमरान खान ने ओपनली इसको मना किया कि हम उन्हें कोई अड्डे नहीं दे रहे। लेकिन आज की स्थिति में अगर आप आकलन करें तो अफ़गानिस्तान की स्थिति ऐसी है कि अमेरिका के वहाँ से निकलते ही सोवियत रूस बिल्कुल सचेत हो गया। उसको ये खतरा हो गया कि सेंट्रल एशिया के जो उनके 4-5 देश हैं जहाँ सोवियत प्रभाव अभी भी मौजूद है, वहाँ कहीं तालिबान प्रवेश ना कर जाएं। और तालिबान ने पहला अटैक अपना ऑपरेशंस जो है उसकी शुरुआत ही ताजिकिस्तान के की सीमा पर की, क्योंकि वो उसके द्वारा ये चीन को भी संदेश देना चाहते थे कि हम उइगर मुसलमानों को हम समर्थन करते हैं शुरू में, परंतु बाद में स्थिति आज की डेट में वो पलट गई है, क्योंकि रूस ने करीब 20,000 अपने ट्रूप्स ताजिकिस्तान भेज दिए हैं और उससे लगा जो प्रदेश वो देश जो उनका है उज़्बेकिस्तान, उसमें भी रूस की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। और तुर्कमेनिस्तान, ये 3 देश उत्तर में पड़ते हैं अफ़गानिस्तान की सीमा जिनसे लगी हुई है, जिसमें ताजिकिस्तान की करीब 1400 किलोमीटर की सीमाएं हैं जो अफ़गानिस्तान से लगती हैं। उसके बाद उज़्बेकिस्तान की करीब 700 किलोमीटर की सीमा इनसे लगती है और 1200 किलोमीटर करीब तुर्कमेनिस्तान की लगती है। उसके बाद पश्चिम में पूरा ईरान है। शुरू में उनको ये था कि हम ईरान से भी हमें सब सहायता मिलेगी, परंतु उसमें एंगल आ गया
कि ईरान हमेशा शिया लोगों को इसका समर्थन करता है, और तालिबान और इस एरिया में सुन्नियों का प्रभुत्व है, इसलिए वो हजारा कम्युनिटी के लोगों पे भी अत्याचार करते हैं और शियाओं से तो उनकी बिल्कुल जानी दुश्मनी है। इस कारण ईरान ने उनको समर्थन से इनकार किया और वो बल्कि अपनी सीमाओं पे बिल्कुल अलर्ट हो गया है। और इधर की तरफ पूरब में भारत की सीमा लगती, वो चाइना की सीमा लगती है, तो चीन भी सशंकित है कि कहीं ये तालिबान लड़ते लड़ते इसमें उइगर मुसलमानों का जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, या उनका कह सकते हैं कि खुद का जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनका समर्थन ना करने लगे और उसके यहाँ अशांति फैले। क्योंकि चीन इस बात से बहुत डरता है कि उसके यहाँ कोई भी किसी की भी जनहानि हो या संपत्ति को नुकसान पहुँचे और इस्लामिक मूवमेंट उसके यहाँ फैले। वो खुद ही उनको दबाने में लगा हुआ है। अब स्थिति ये है कि तालिबान के जो 3 बॉर्डर हैं, उत्तर, पश्चिम और आपका पूर्व का बॉर्डर, इन देशों से कोई सहायता उनको नहीं मिल सकती, बल्कि ये लोग सभी चारों तरफ से तालिबान का प्रभाव रोकने में लगे हुए हैं। क्योंकि भविष्य की प्लानिंग पाकिस्तान की ये है कि अफ़गानिस्तान पे कब्जा करने के बाद, काबुल पे कब्जा करने के बाद इन सारे तालिबान को कश्मीर में प्रवेश करा दिया जाए। तो भारत की सेना भी पूरी तरह से सतर्क है और पूरा ऊपर ही ऊपर तो कुछ नहीं नज़र आ रहा, परंतु भारत भी अपने किसी बड़े प्लान में लगा हुआ है। अभी आपने सुना होगा कि यहाँ पे 27 तारीख को अफ़गानिस्तान के रक्षा मंत्री का दौरा होना था, परंतु क्योंकि लड़ाई तेज़ी से शुरू हो गई और वो बहुत घमासान चल रहा है इस समय अफ़गानिस्तान में विभिन्न मोर्चों पे, जहाँ की तालिबान एडवांस कर रहे थे, वो केवल ग्रामीण क्षेत्र थे, तो उन पे अटैक किए जा रहे हैं हेलीकॉप्टर्स के द्वारा और एयर अटैक्स अफ़गान आर्मी कर रही है और बहुत घमासान युद्ध हो रहा है इस समय। और अफ़गानिस्तान ने करीब 500 से ज़्यादा अपने आतंकवादियों को खो दिया है और बहुत सारे लोग घायल होकर वो पाकिस्तान के अस्पतालों में आ रहे हैं। पाकिस्तान उन्हें ये सुविधा दे रहा है कि जो घायल हों उनको हम सारी फैसिलिटी देंगे अपने यहाँ और उनका इलाज करेंगे, इस तरीके की। ओपन में तो वो ये शो कर रहा है कि हम तालिबान को बैक नहीं कर रहे हैं, परंतु अंदर ही अंदर बल्कि उनका खुद का एक अधिकारी वहाँ पे अफ़गानिस्तान में शहीद हुआ है और पूरे आर्मी के जवान उनके देखे जा सकते हैं विभिन्न वीडियो में। तो पाकिस्तान के सामने अब यही है एक उद्देश्य कि वो किसी भी तरीके से तालिबान को अफ़गानिस्तान में ही कंटेन करे। परंतु तालिबान के कई ग्रुप हैं और उसमें जो पाकिस्तान का टीटीपी है, जो तालिबान का ग्रुप, वो पाकिस्तानी तालिबान कहलाता है, जिन्हें पाकिस्तान की आर्मी और सेना, वो आर्मी और गवर्नमेंट कहती है ये बैड तालिबान है। उनको क्रश करना चाहते हैं क्योंकि वो अपना मूवमेंट पख्तूनिस्तान पर केंद्रित रखते हैं। उनने भी धमकी दे दी है कि हम अब पख्तूनिस्तान को आज़ाद कराएंगे और यहाँ पे एक नया देश क्रिएट करेंगे। इससे पाकिस्तान बहुत घबराया हुआ है, उसे कोई सहायता मिल नहीं रही है, ना तो चाइना से मिल रही है ना अमेरिका से मिल रही है। अब ये बात भी काफ़ी संदिग्ध है कि जब पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम अमेरिका को कोई अड्डा नहीं देंगे, तो आज की डेट में ये लगातार जो एयर अटैक्स अमेरिका कर रहा है वो कहाँ से कर रहा है? क्या वो अपने शिप से कर रहा है? जो वारशिप्स हैं उन पर जो तैनात बॉम्बर्स हैं वो कर रहे हैं और उनको रूट जो है पाकिस्तान दे रहा है, या पाकिस्तान में ही कोई ऐसी लॉजिस्टिक सुविधा पाकिस्तान ने अमेरिका को उपलब्ध कराई है जिसको द्वारा वो उनको अनुमति देता है कि वहाँ से सीमा पार करके अपने हवाई क्षेत्र से गुजर करके वो तालिबान पे अटैक करें। बहरहाल इस स्थिति को अभी साफ नहीं समझा जा सकता।
परंतु अब आगे उम्मीद है कि ये तालिबान जो हैं जब वहाँ की अफ़गानिस्तान की आर्मी का सामना नहीं कर पाएंगे और उनसे हारेंगे तो वो अपना बैक करके वो पाकिस्तान में ही जाएंगे। तो पाकिस्तान को ये खतरा उत्पन्न हो गया है कि ये लोग यहाँ पर अशांति फैलाएंगे और हमारे लिए एक आफत बन जाएंगे। इसलिए पाकिस्तान भी ये चाहता है, दोनों दोहरी पॉलिसी चल रहा है कि इधर तो तालिबान की सहायता कर रहा है और ऊपर ही ऊपर उनको मरवाना चाहता है, शहीद करवाना चाहता है, जिससे उसे छुटकारा मिल सके। और इसी दौरान ये उनके तालिबान का डेलीगेशन जो चाइना गया है, तो चाइना में उनने अपने लिए समर्थन मांगा है। तालिबान का समर्थन ये है, तालिबान ये चाहता है कि अधिक से अधिक देशों से उसको एक लोकतांत्रिक या ऐसी सरकार, मतलब सरकार में एंटर करने की या हिस्सेदारी की उसको समर्थन मिले, जिससे वो काबुल पर सरकार में शामिल होकर अपना एजेंडा चलाए। परंतु चीन का केवल सीमित उद्देश्य है, वो हर जगह से केवल पैसे का व्यापारिक दृष्टिकोण रखता है कि अगर उसका फ़ायदा होगा तब तो वो इनका समर्थन करेगा, अगर उसे फ़ायदा नहीं होगा और बल्कि ये नुकसान होगा कि उसके लोग और उसके इंजीनियर्स वगैरह अटैक द्वारा मारे जाएंगे, तो वो अपना इनसे तालिबान से पल्ला झाड़ लेगा। अभी आज की स्थिति में जब हम सैन्य आकलन करते हैं तो ये पाते हैं कि ये अफ़गानिस्तान की आर्मी की संख्या करीब 3.5 लाख है और वो पूरी तरीके से ट्रेंड हैं, क्योंकि उनकी सारी ज़्यादातर ट्रेनिंग या तो अमेरिकन्स ने की है या फिर वो भारत में आके ट्रेंड हुए हैं और वो हर हथियार चलाना जानते हैं। और उनके पास कहा जाता है कि मिसाइल्स तक भी हैं जिनके द्वारा वो अटैक कर रहे हैं। तो वो उनकी बढ़त इन तालिबानों पे बहुत ज़्यादा है, अधिक है, क्योंकि तालिबान की संख्या जो का आकलन किया जा रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा 70,000 है और उसमें भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिनको मिलकर ये 70,000 की संख्या होती है और इनको लीड कर रही है पाकिस्तान आर्मी। अब पाकिस्तान आर्मी खुद इतनी वीक है कि उसके पास ज़्यादा समय लड़ने के लिए ना तो आर्म्स है, ना एमुनेशन है और ना आर्थिक स्थिति उनकी ऐसी है कि वो किसी लंबी लड़ाई को लड़ सकें। तो वो केवल शो के लिए कि हम तालिबान की सहायता कर रहे हैं और वो इतने आगे बढ़ चुके हैं कि अब एकदम वापस नहीं लौट सकते, इसलिए इसको कंटिन्यू किए हुए हैं। परंतु अगर युद्ध क्षेत्र के रूप में देखा जाए तो अफ़गान आर्मी इनसे करीब 4 गुनी है, 4-4.5 गुनी ज़्यादा है और वो वेल ट्रेंड है। आपने भी देखा होगा ये जिनके तालिबान के जितने भी लोग हैं वो कोई शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, आपको मोटे मोटे और सलवार और कुर्ता पहने हुए ऐसे नज़र आएंगे। बस उनका एक ही कारण उनके बहादुरी का ये दिखता है कि वो अपने आप को बहादुर समझते हैं कि जिस एरिया में भी घुस जाते हैं वहाँ महिलाओं पर अत्याचार करते हैं, अनावश्यक रूप से किसी को भी पकड़ लिया उसका मर्डर कर डाला, रेप कर डाला। तो मतलब सामान्य पब्लिक जो कि निरीह होती है, उनके पास कोई हथियार नहीं होते और सामना करने की स्थिति में नहीं होती, उन पर ये अत्याचार करके अपना टेरर अधिक से अधिक फैला लेते हैं, जिससे इन घटनाओं को सुन के दूर दूर तक की जो आबादी है वो टेरराइज हो जाती है और मानसिक रूप से भयभीत हो जाती है। इसका एक उदाहरण उन्होंने ये दिया कि एक अफ़गानिस्तान के एक हास्य आर्टिस्ट थे, उनको पकड़ा और उनका गला रेत दिया, मार दिया। अब ये समझ में नहीं आता है कि जब लड़ाई लड़ी जाती है तो उन पे एम जो होते हैं, जो भी कोई ग्रुप हो, वो अपोनेंट के सैन्य इम्पोर्टेंस वाले पॉइंट्स को डिस्ट्रॉय करता है या उन पे अटैक करता है। लेकिन ये लोग उल्टे हैं, ये उनसे तो बचते हैं। अब ये कहने लगे हैं कि हम जो है किसी भी तरीके से शामिल हम सरकार में हो जाएं, काबुल से हमें समझौता हो जाए, हिस्सेदारी मिल जाए और हम किसी तरह से शासन पर आ जाएं। मतलब आप इसका अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि ऐसी भाषा केवल हारती हुई सेना की होती है, जो युद्ध के बजाय युद्ध के टाइम पे अपने आप को दूसरे विकल्पों की तरफ प्रेरित करने लगे और दुश्मन का ध्यान बटाने लगे। मेरा ये आकलन है कि तालिबान इस समय बहुत ही खतरनाक मोड़ पे पहुंच गया है, जहां पे कि
और जितनी भी शक्तियाँ हैं इनके खिलाफ़, अफ़गानिस्तान की, भारत की और अमेरिका की और रूस की, वो इनका पूरा समूल नाश चाहते हैं। तो अब ये युद्ध जो है एक अनिश्चित समय तक के लिए चलेगा और इस बार का रिज़ल्ट एक पक्षीय होगा। या तो तालिबान पूरी तरह से सरवाइव कर जाएगा किसी न किसी कारण से, या फिर अफ़गान गवर्नमेंट इनको बिल्कुल मिट्टी में मिला देगी और इन्हें ख़त्म कर देगी। यही हम लोगों के हित में है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। कृपया आप अगर इस वीडियो को पसंद करते हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के आप हमें अपनी शुभेच्छा प्रेषित कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।